हाय फ्रेंड्स, इट्स माय चैनल केईसी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं केशव शर्मा आज आपको बताने वाला हूँ लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स एक तरह के डिजिटल सर्किट्स होते हैं जिनमें हम एक या एक से अधिक इनपुट दे सकते हैं बट हमको आउटपुट एक ही मिलता है। लॉजिक गेट्स में इनपुट 0 या 1 के रूप में दिया जाता है। 0 हमारा लो को रिप्रेजेंट करता है और 1 हाई को। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लॉजिक गेट्स को मार्केट में खरीदने जाओ तो वो आईसी के रूप में मिलते हैं और हर लॉजिक गेट के अंदर उसका सर्किट होता है जो कि उसके लॉजिक को सेट करता है और वो सर्किट डायोड ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस का बना होता है। इस लॉजिक गेट हमारे ये तीन तरह के होते हैं, और एंड नॉट। अगर हम और एंड के आउटपुट पर एक नॉट गेट कनेक्ट कर दें तो हमारा नॉर और नैंड बन जाता है, अंडरस्टैंड। और एक होता है हमारा एक्सॉर। इन सब गेटों के आउटपुट को चेक करने के लिए एक ट्रुथ टेबल बनाया जाता है जो कि हमें बताता है कि इनपुट पर हाई या लो देंगे तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, ट्रुथ टेबल से ही हम ये पता लगाते हैं कि किस तरह से लॉजिक गेट का आउटपुट उसके इनपुट पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम और गेट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं जिससे पता लगाएंगे कि और गेट के इनपुट पर हाई या लो देने पर आउटपुट क्या प्राप्त होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर और गेट का ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ओके, तो ये रहा इसका इनपुट ए, इनपुट बी, और यहाँ पर हम लेते हैं आउटपुट वाई। ओके, तो इनपुट देने की हमारी कंडीशंस क्या हो सकती हैं। अगर मैं इनपुट 0 0 दूं, 0 दोनों टर्मिनलों पर 0 0 इनपुट दूं। ओके, दूसरा हमारा 0 1 पर दूं और बी पर मैं 1 दूं। ओके, तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि 1 में ए पर दूं और बी पर 0 दूं। फोर्थ कंडीशन क्या है, अगर मैं दोनों पर ही 1 1 दूं। अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, अब हमारा और गेट का लॉजिक क्या कहता है, इसका आउटपुट कैसे आएगा, अब मैं ये आपको बताने वाला हूं। देखिए, और गेट में क्या है कि और का मतलब जो होता है या समझ रहे हैं ना, या। तो अब मैं इसका आउटपुट लेता हूं ए या बी। तो अब हम क्या देखेंगे, क्या ए या बी में इनपुट है। यहां पर तो एक में भी इनपुट नहीं है, दोनों ही खाली हैं, तो 0 आएगा ये। क्या ए या बी में इनपुट है, बिल्कुल है, बी में इनपुट है तो 1 आएगा। ए या बी में इनपुट है, हाँ ए में है तो 1 आएगा। ए या बी में इनपुट है, दोनों में है तो दोनों का 1 ही आएगा। अंडरस्टैंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एंड गेट का ट्रुथ टेबल निकालते हैं और ये पता करते हैं कि एंड गेट का आखिर लॉजिक क्या है। हम इसके इनपुट पर कुछ देंगे तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा। ओके, यहाँ पर देखिए, एंड गेट में दो इनपुट हैं, ए और बी। अगर दो इनपुट हैं तो हमारी कंडीशंस क्या होंगी, या तो हम दोनों को ही 0 दें, या फिर ए को मैं 1 दूं और बी को 0 दूं। अब मैं ए को 0 दूं, बी को 1 दूं, और हमारी फोर्थ वाली कंडीशंस क्या है, दोनों को ही मैं अगर हाई 1 1 दूं। ओके, आपको पता होगा मैंने अभी बताया था 0 का मतलब होता है लो इनपुट और 1 का मतलब होता है हाई। ओके, तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा। देखिए, एंड गेट का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और या तथा। तो हम अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन जो होता है हमारा, ए या बी, ए तथा बी में इनपुट है, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, तो 0 आएगा। यहां पर ए और बी यानी दोनों में इनपुट है, नहीं है जी, 0 आएगा। ए और बी में इनपुट है, ए में कहाँ है, बी में ही है, तो 0 आएगा। ए और बी में इनपुट है, हाँ दोनों में है, तब यहाँ पर 1 आएगा, तब यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, नोट गेट को ध्यान से देख लीजिए, इसका सिंबल है। फ्रेंड्स, अब हम नॉट गेट का ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं। फ्रेंड्स, नॉट गेट में जो होता है एक ही इनपुट होता है और आउटपुट सभी का एक ही होता है। अब इसकी इनपुट देने की कंडीशंस हमारी क्या हो सकती हैं, या तो मैं एक पर 0 इनपुट दूं यानी लो दूं, या फिर ए पर मैं हाई दूं। ओके, तो फ्रेंड्स, जो नॉट गेट होता है उसका हमारा लॉजिक होता है कि अगर इनपुट हमको हाई मिलेगा तो आउटपुट लो दिखाएगा, अगर इनपुट हमारा लो मिलेगा तो आउटपुट हाई दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर इनपुट हमारा लो मिल रहा है तो आउटपुट हाई आएगा, अगर इनपुट हमारा हाई मिल रहा है तो आउटपुट लो आएगा। फ्रेंड्स, अभी आपने ये तीनों गेट्स के बारे में जाना जो कि मेंस गेट होते हैं। अब मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ नॉर गेट, जो कि और गेट के आउटपुट पर
एक नॉट गेट लगाने पर हमें प्राप्त होता है नॉर गेट। ओके, जो हमारा और गेट का आउटपुट होगा, अब हम उसे नॉट गेट को इनपुट के रूप में देंगे। ओके, यहाँ पर ट्रुथ टेबल से निकालते हैं कि नॉर गेट को इनपुट हाई या लो देने पर आउटपुट क्या प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, नॉर गेट के इनपुट दो हैं, ए और बी। तो इसकी हमारी कंडीशंस क्या होंगी इनपुट देने की? या तो मैं दोनों को ही लो इनपुट दूं 0 0, या एक को हाई दूं एक को लो दूं, या फिर मैं फर्स्ट वाले को लो दूं सेकंड वाले को हाई दूं, या फिर मैं दोनों को ही हाई दे दूं। ओके, जैसे कि अभी सारे हमारे गेट्स हैं उनको इनपुट दी जा रही थी जिनके दो इनपुट टर्मिनल थे, उसी तरह से ये नॉर गेट का भी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम और गेट का आउटपुट चेक करते हैं। और का मतलब मैंने बताया था क्या होता था, या तो ए या बी में इनपुट है? नहीं, किसी में इनपुट नहीं है। और यहां पर लगा हुआ है हमारा क्या, नॉट गेट। तो नॉट का मतलब क्या होता है, इनपुट जो भी मिलेगा उसका अपोजिट। तो नहीं आया था 0, तो उसका अपोजिट क्या होगा, 1। अंडरस्टैंड? अब देखिए यहां पर ए या बी में इनपुट है, हाँ ए में इनपुट है। तो नॉट गेट के जैसे ही इनपुट 1 जाएगा, हाई जाएगा, तो हाई को ये लो कर देगा। तो ये देखिए लो है ना। अब हमारा ए या बी में इनपुट है, हाँ बी में इनपुट है। और गेट का जो आउटपुट निकल के आया, हाई हाई निकल के आया 1, यानी बी में इनपुट है तो हाई निकल के आया 1। अब हाई जब यहाँ पर नॉट गेट के इनपुट के रूप में जाएगा तो आउटपुट को ये क्या कर देगा, हाई का लो बना देता है, तो ये कर देगा लो। अब यहाँ पर ए या बी में इनपुट है, हाँ दोनों में इनपुट है। तो जैसे ही हाई नॉट गेट के इनपुट के रूप में जाएगा, आउटपुट पर ये 0 बना देगा, यानी कि लो कर देगा उसे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ नैंड गेट, जो कि एंड गेट के आउटपुट पर हम एक नॉट गेट लगा दें तो ये नैंड गेट बनता है। ओके, अब इसकी जो इनपुट कंडीशंस होती हैं वो सभी की तरह दो इनपुट कंडीशंस हैं नैंड गेट की। तो उसी तरह से मैं इसको इनपुट दूंगा, या तो दोनों को मैं लो इनपुट दूं, या एक को हाई दूं एक को लो दूं, या फिर मैं ए को हाई लो दे दूं और बी को हाई दे दूं, या फिर दोनों को ही हाई दे दूं। अंडरस्टैंड? तो इसी तरह से अब हम पहले एंड गेट का आउटपुट चेक करते हैं। जो भी एंड गेट का आउटपुट आएगा उसे नॉट गेट के इनपुट के रूप में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था एंड का मतलब होता है और या तथा। तो अब हम चेक करते हैं एंड गेट का आउटपुट। ए तथा बी में इनपुट है? नहीं जी, किसी में इनपुट नहीं है। तो जब लो, यानी लो आया, किसी में नहीं है तो लो आया। लो जब नॉट गेट के इनपुट के रूप में जाएगा तो आउटपुट पर क्या दिखाएगा, हाई। क्योंकि नॉट गेट उल्टा दिखाता है, अगर लो देंगे तो हाई दिखाएगा, हाई देंगे तो लो दिखाएगा। तो जब हमने यहाँ पर लो दिया तो यहाँ पर हाई दिखाएगा। अब हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन एंड गेट की। ए तथा बी में इनपुट है? नहीं, दोनों में नहीं है इनपुट। तो जब 0 जाएगा इनपुट के रूप में नॉट गेट के, तो क्या दिखाएगा, 1। ए तथा बी, यानी दोनों में इनपुट है? नहीं है। तो इसका भी नॉट गेट का इनपुट के रूप में जब 0 जाएगा तो आउटपुट 1 दिखाएगा, उल्टा दिखाता है ना। ए तथा बी में इनपुट है? हाँ दोनों में है। तो जब यहाँ पर हाई जाएगा नॉट गेट के इनपुट के रूप में 1 हाई जाएगा, क्योंकि ए तथा बी में इनपुट है, हाँ दोनों में है। तो जब हाई जाएगा तो आउटपुट पर ये लो दिखाएगा। ओके, ये है आपका एक्स और गेट यानी जोर गेट। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि इनपुट कंडीशंस में किसी एक में, यानी एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली किसी एक में इनपुट है तो आउटपुट पर हाई दिखाता है। ओके, तो अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसकी इनपुट कंडीशंस भी दो ही हैं, तो हम उन दोनों इनपुटों पर कंडीशंस लगाते हैं। या तो मैं दोनों पर लो दूं 0 0, या ए पर हाई दूं बी पर लो दूं, या ए पर लो दूं बी पर हाई दूं, या दोनों पर ही हाई दूं। तो चलिए अब हम एक्स और गेट का आउटपुट चेक करते हैं बाय ट्रुथ टेबल। इसका लॉजिक क्या कहता है, तो एक्सक्लूसिवली ए या बी में इनपुट है? नहीं, इनपुट नहीं है, तो 0। ओके, एक्सक्लूसिवली ए या बी में इनपुट है? हाँ जी, ए में इनपुट है। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है केवल एक, किसी एक में इनपुट ये मांगता है। तो ए में इनपुट है तो हाई दिखाएगा आउटपुट पर। एक्सक्लूसिवली
ए या बी में इनपुट है? हाँ जी, बी में इनपुट है तो हाई दिखाएगा आउटपुट पर। एक्सक्लूसिवली ए या बी में इनपुट है? दोनों में इनपुट है। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है किसी एक में इनपुट, यानी ये मांगता है हमारा जोर गेट का मतलब होता है अगर दोनों पर सेम हाई होगा तो आउटपुट लो आएगा, क्योंकि अगर किसी पर एक होगा और दूसरे पर लो होगा, यानी एक पर हाई एक पर लो होगा, तब ही यहाँ पर आउटपुट आएगा, क्योंकि किसी एक में ये हाई मांगता है। ओके, तो एक्सक्लूसिवली ए या बी में इनपुट है, दोनों में है, तो ये जीरो आएगा। फ्रेंड्स, मैंने भी आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आप मेरे न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। और मैं आगे से इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।